मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी उस धारावाहिक की जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्वराज की, जिसमें आजादी कि उन समग्र गाथाओं को समाहित किया गया है कि जिन हीरो की वजह से आजादी मिली वो कितनी महत्वपूर्ण थी और कितने संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली है। इस पूरे धारावाहिक में केवल मंगल पांडे नहीं होंगे, इस पूरे धारावाहिक में रानी दुर्गावती नहीं होंगी, इस पूरे धारावाहिक में चंद्रशेखर आजाद अकेले नहीं होंगे, बल्कि वो महानायक, वो हीरो भी होंगे जिनको लोग हो सकता है जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो। यानी कि देश जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश उन जाने और ये कहें कि जो जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं उन नामों को भी याद कर रहा था पूरे एक साल में, और उन पर उनकी पूरी कहानी को समेटे ये एक पूरा धारावाहिक स्वराज अब 14 अगस्त से दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला है। और ये धारावाहिक कितना महत्वपूर्ण होगा आज की पीढ़ी को ये बताने के लिए कि देश को आजादी कितने संघर्षों के बाद मिली थी, कौन वो लोग थे जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके का ये पूरा धारावाहिक होगा और पूरे देश को इसका किस तरीके से इंतजार है। नारी शक्ति की बात आज हर जगह की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी नींव हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व रखी जा चुकी थी। स्वराज सीरियल भारतीय इतिहास के कई अनसुने और अनदेखे पहलुओं को उजागर करेगा। इसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। विशेष तौर पर ऐसे गुमनाम नायिकाओं की कहानियां जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। अब इन पुर्तगालियों को एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बनकर दिखाएंगे। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है, और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन। बहुत ही खूबसूरत और आजादी की गौरव गाथाओं से सजा हुआ एक ऐसा धारावाहिक हम आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाम भी स्वराज है, और स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से बढ़कर कौन जानता है। और जिस स्वराज की बात आजादी से पहले की गई थी, आजादी के बाद आज की पीढ़ी भी स्वराज की कल्पना क्या थी और स्वराज से जुड़े हुए नायकों की कहानियों को भी जान सके, और जिन नायकों की वजह से सपना साकार हुआ उन्हें नमन करना, उनका सम्मान करना, ये भी जरूरी था। और आज की पीढ़ियों को उनकी कहानियों से परिचित कराया जाना, ये स्वराज के माध्यम से हम करेंगे। यह कार्यक्रम 14 अगस्त से
दूरदर्शन नेशनल पर प्रारंभ होगा रात्रि में 9 से 10 बजे तक, और उसके अगले हफ्ते में यह जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है पूरे राष्ट्र में इसका प्रसारण किया जाएगा। सर हम लोग प्रसार भारती में लोक प्रसारक के नाते सर हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं सर। हम सत्यम शिवम सुंदरम की मूल भावना को आत्मसात करते हैं सर। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, आनो भद्र कर्तव्यो यंतु विश्वता, महान विचार हमारे पास हर दिशा से आए सर। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इस पर हम विश्वास करते हैं। स्वराज कोई सामान्य सीरियल नहीं है, ये एक गौरव का दर्शन है। इस सीरियल को गहन शोध के साथ बनाया गया है जो हमारी सांझी विरासत को दर्शाता है। तो कई ऐसी कहानियां हैं जो शायद देश के बहुत कम लोग जानते हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। 75 साल जब इस देश की आज़ादी को हो गए हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, अगली पीढ़ी तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसे वो कौन महानायक थे, क्या वो उनकी महान कथाएं थीं जिनकी वजह से, क्या वो उनके महान कार्य थे जिनकी वजह से इस देश को आज़ादी मिली है। एक धारावाहिक क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है देश में, समाज में, और दूरदर्शन किस तरीके से अपनी भूमिका इस तरीके से समाज को जागरूक करने के लिए, समाज तक इस देश की बात को पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ आलोक चटर्जी जी हैं, आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और आप पूर्व निदेशक हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी हैं, आप उप निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश के। सुरेंद्र शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आलोक चटर्जी जी, आप चूंकि फिल्मों से लगातार लंबे समय से जुड़े रहे हैं और सीरियल्स धारावाहिकों में कई बार हम आपको टेलीविजन पर देखते आए हैं। सर, समाज का एक आईना कहा जाता है, सिनेमा हो चाहे टीवी हो, धारावाहिक हो, इनको समाज का एक आईना कहा जाता है। ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव जब पूरा देश मना रहा है, तब ये जो स्वराज एक धारावाहिक हमारे सामने अब आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट होगा वर्तमान के दृश्य में, आप इसको समझते हैं, खासकर उस पीढ़ी को बताने के लिए कि देश की आज़ादी कितनी संघर्षों के बाद हमको मिली थी इस धारावाहिक के जरिए। दरअसल आज की पीढ़ी के लिए इस तरह की सीरियल का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही अभिनंदन के योग्य कदम है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को ये जानने की ज़रूरत है कि देश देश सिर्फ एक शब्द नहीं है, भारत भारत एक सिर्फ एक शब्द नहीं है, या देश का झंडा या देश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत ये कोई सिर्फ एक रोज़मर्रा की चीज़ नहीं है, ये हमारे खून में दौड़ने वाली चीज़ है। इसी तिरंगे की आन के लिए नौजवान लोग सरहदों पर जाते हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आज की पीढ़ी को आश्चर्य होता है कई बार मुझे कि वंदे मातरम कहाँ से आया है ये नहीं मालूम। उन्हें नहीं मालूम कि बंकिम के उपन्यास आनंद मठ से ये आया था और यही पहले आज़ादी का उद्घोष बना था। आज की पीढ़ी को ये भी थोड़ा जानकर आश्चर्य होता है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज सिस्टर निवेदिता, जो विवेकानंद जी की शिष्या थी, उन्होंने 1904 और 5 में प्रस्तुत किया था। तो मैं भी जब युवा था तब बुनियाद सीरियल आती थी, उस बुनियाद सीरियल से पता चला था कि विभाजन की त्रासदी क्या थी और दो राष्ट्र निर्माण जब हुए तो वहाँ के बाशिंदों को आपस में क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। जब हम रामायण या महाभारत जैसी सीरियल देखते हैं, जब हम बुनियाद जैसी सीरियल देखते हैं, तो हम दरअसल अपने देश की संस्कृति से परिचित होते हैं। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बहुत महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के साथ रहने वाले, युवाओं के बीच तमाम अलग अलग देशभक्ति की गतिविधियां करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेहरू युवा केंद्र संगठन से। सुरेंद्र शुक्ला जी, आज की वर्तमान पीढ़ी के साथ आप रहते हैं, उनके बीच में आप रहते हैं और उन तक देश की वो बातें भी पहुंचाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उन तक पहुंचाना। क्या लगता है आपको उस युवा पीढ़ी को, ये 75 साल पहले, अब से 75 साल पहले जो देश को आज़ादी मिली थी, जो संघर्ष उसके पहले कई सालों से चल रहा था, वो संघर्ष जब उस तक पहुंचेगा तो क्या उसका मनोभाव होगा, उसके मन पर किस तरीके का असर डालेगा? देखिए, बड़ी सबसे पहले तो बधाई का पात्र है दूरदर्शन की, जिनने 75वें आज़ादी के 75वें वर्ष में ये कार्यक्रम तैयार किया है
और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस समय देख रहे होंगे जब घर घर तिरंगा का एक माहौल हमारे देश में बना हुआ है, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से युवाओं का योगदान इस हद तक जुनून पा गया है कि भरी बारिश में बाइक रैली कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और एक पूरे हुजूम के साथ चल रहे हैं। ठीक वैसा ही माहौल है जैसे कि 1947, 1857 में युवाओं के जोश में देश की आज़ादी के लिए था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना जल रही है। नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार जब से हमारे अनुराग ठाकुर साहब मंत्री बने, आपने देखा होगा कि युवाओं को एक से कार्यक्रम ला रहे हैं और देश के कहीं न कहीं उस मर्म में ले जा रहे हैं जहां से हमको ये एहसास हो कि हम इस आज़ाद देश में अगर सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारे वो युवा जिन्होंने अपनी जान दी थी आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ा, मारा और आज हम निश्चित रूप से कह सकते बड़े गर्व के साथ के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम निवासी हैं। और ये एहसास युवाओं को दिलाने में ये सीरियल जो आपने बनवाया है, निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये वो जुनून पैदा करेगा कि हम ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले कई पीढ़ियों तक इस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता, वो जुनून पैदा करेगा। हाँ। अलग अलग जिलों से भी हमारे पास प्रतिक्रियाएं आई हैं जब से ये सीरियल का प्रोमो लॉन्च हुआ है, उसके बाद एक बड़ी हलचल पूरे देश में है, सोशल मीडिया पर है। सागर की अगर बात करें, सागर से जो वहां का बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई, आइए वो आपको सुनाते हैं। मेरी लगभग आयु 90 के लगभग है। मैंने वह दौर देखा है जब आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी और लोग यहाँ पर गोलियाँ खा रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और वह प्रेरणा आज हमारे देश के लिए ये दूरदर्शन देने के लिए तैयारी कर रहा है। और दूरदर्शन से सीरियल जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिखा रहा है, उसको आप लोग अवश्य देखें। इससे नई प्रेरणा लें और नई पीढ़ी भविष्य में आज़ादी कैसे मिली इसकी प्रेरणा लेकर देश की उन्नति के लिए भारत का सहयोग मार्गदर्शन अपना देते रहें। दूरदर्शन पर स्वराज के नाम से एक धारावाहिक शुरू होने वाला है जो हमें देश की आज़ादी की लड़ाई की कहानी दिखलाएगा। ये धारावाहिक निश्चित तौर पर हमारी नई पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएगा। आज़ादी के इस आंदोलन की कहानी बताना, समझना, देखना ये एक बहुत ज़रूरी है। और दूरदर्शन की ये जो धारावाहिक है, निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी बात है वो है तथ्यात्मकता की, सटीकता की। उसके साथ ही जो है हमें देश की स्वतंत्रता की कहानी जानने मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है सपरिवार बैठकर इस धारावाहिक को देखकर देश की आज़ादी की कहानी को देखें और पुराने लोग एक बार फिर उसको जिएंगे। तो ये प्रतिक्रिया आप सागर से सुन रहे थे, लेकिन रायसेन के लोगों का क्या कहना है स्वराज को लेकर, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देश की आज़ादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया, लेकिन उनका नाम आज तक सामने नहीं आया। दूरदर्शन अपने स्वराज कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों की, ऐसे वीर सपूतों की, ऐसे जवानों की कहानी सामने लेकर आ रहा है। यह दूरदर्शन का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को देखने के लिए सबसे अपील करता हूं और दूरदर्शन को इस कार्यक्रम के लिए बधाई, साधुवाद। जो हमारे देश के वीर सपूतों ने हमारे देश के प्रति जो न्यौछावर होते हुए बलिदान दिया है, इसको लेकर दूरदर्शन की टीम ने जो स्वराज कार्यक्रम के माध्यम से जनहित में बहुत ही सराहनीय पहल शुरू की है, वह बहुत ही अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है। दूरदर्शन टीम द्वारा स्वराज के माध्यम से देश के अमर शहीदों को लेकर जो कार्यक्रम तैयार किया है, वह आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। देश की आज़ादी दिलाने में जिन अमर शहीदों ने ये योगदान दिया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। दूरदर्शन उन शहीदों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने जा रहा है। सभी देशवासियों को इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। मैं ये स्वराज जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि देश के लोग जिन्हों के लिए स्वराज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उनका ये सोचना है कि ये सब सारे लोग इसको, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, देश को आज़ाद कराया और देश के लिए जितने भी
कुर्बानियाँ दी हैं, उनको इस कार्यक्रम में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसको हर लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको आगे बढ़ाएं और देखें और लोगों को जागरूक करें। और मैं दूरदर्शन टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इसके लिए सोचा और इसको आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए कोशिश की। तो रात 9 से 10 बजे तक हर रविवार को ये धारावाहिक स्वराज प्रसारित किया जाएगा और 20 तारीख के बाद 14 तारीख से रात 9 से 10 यानी कि रविवार को तो ये प्रसारित किया ही जाएगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद जो तमाम दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल हैं और आकाशवाणी के जो क्षेत्रीय चैनल हैं वहां से भी इसको प्रसारित किया जाएगा। ना सिर्फ हिंदी में बल्कि तमाम अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी, तमिल, कन्नड़, ये तमाम वो भाषाएं होंगी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, जिनमें इसका प्रसारण किया जाएगा। आलोक चटर्जी जी, जिस तरीके से एक अलग अलग भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर तो इसका प्रसारण होगा ही होगा, साथ ही जो क्षेत्रीय चैनल है, जैसे हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर मौजूद हैं, ऐसे तमाम जो दूरदर्शन के बंगाल का क्षेत्रीय चैनल है, महाराष्ट्र का एक अलग क्षेत्रीय चैनल है, वहां जब क्षेत्रीय भाषाओं में ये धारावाहिक प्रसारित होगा, क्या लगता है आपको ये अलग अलग अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाने की कोशिश इस सीरियल के जरिए है, आजादी की कहानी? दरअसल इसके पीछे शायद सोच ही ये होगी, क्योंकि सिर्फ हम हिंदी भाषी प्रदेश के हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि हिंदी में दूरदर्शन जो नेशनल चैनल पे आएगा उसको सब लोग देखते होंगे। अपनी अपनी मातृभाषा में लोग कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, चाहे वो रेडियो हो या दूरदर्शन हो। तो क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दरअसल हम भारतीयता और राष्ट्रीयता की जो बात कह रहे हैं, जिस सांस्कृतिक सोच की हम बात कर रहे हैं, स्वराज का जो प्रसारण क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं में आकाशवाणी के चैनलों और दूरदर्शन के चैनलों से होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आगे भी इस तरह के जो कार्यक्रम बने, उनके प्रसारण की भी इस तरह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सुरेंद्र शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि आज जब 75 साल बाद हम इस कार्यक्रम को लेकर दूरदर्शन अगर आ रहा है, और मैंने शुरुआत में कहा ना सिर्फ इसमें मंगल पांडे होंगे, ना सिर्फ इसमें रानी दुर्गावती होंगी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अकेले नहीं होंगे, कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में शायद लोगों ने सुना भी ना होगा, कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन इन पूरे एक साल में हमने देखा है कि युवाओं में खासतौर से एक अलग अलग क्रिएटिविटी देखने को मिली है। उन तमाम लोगों को खोजा जा रहा है, उन तमाम लोगों के बारे में युवाओं के अंदर जिज्ञासाएं हैं कि और वो कौन लोग थे जो शायद हो सकता है दूरदर्शन भी टीवी के जरिए अपने कार्यक्रमों के जरिए ना बता पाया हो इन 75 आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान। तो भी वो युवा इस देश के कई ऐसे हैं जो अपने लेवल पे इंटरनेट पर, तमाम सोशल मीडिया पर उसको खोज रहे हैं। ये कार्यक्रम उनको कितना सहयोग देगा उनके इस मिशन में? देखिए, सहयोग तो निश्चित रूप से उनको बल मिलेगा इस काम के लिए। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारा जो खेल युवा कल्याण मंत्रालय है वो पिछले एक साल से यही काम कर रहा है। सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने जिन गाँव में, जिन शहरों में ऐसे शहीद हुए हैं उनके बारे में लिखने का एक आर्टिकल हर एक जिले से हमारे युवा भेज रहे हैं, जो हम नेहरू युवा केंद्र के अपने मुख्यालय के माध्यम से मंत्रालय को भेज रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा रीवा में एक पद्मधर जी थे जिनकी वो शहादत हुई, लेकिन पद्मधर जी का सिर्फ एक पार्क बना है, उनके बारे में लोग नहीं जानते। ऐसे लोगों की भी जानकारी आई है। आप देखेंगे कि चैन सिंह जी के बारे में हम लोकल में तो सब जानते हैं कि चैन सिंह जी शहीद हुए, बट चैन सिंह जी के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं है। मैं बधाई दूंगा दूरदर्शन मध्य प्रदेश को, उन्होंने उन पर एक बाकायदे एक बड़ा आधे घंटे का एक प्रोग्राम बनाया था। जब यहाँ तत्कालीन डायरेक्टर झिंगरन हुआ करते थे, मिस्टर झिंगरन के समय वो स्क्रिप्ट बनी थी और उस पर शूट हुआ था। तो ऐसे लोगों को खोज कर युवाओं, सबसे बड़ी बात है युवाओं में एक जागृति पैदा हो रही है कि हम ऐसी स्टोरीज निकाल रहे हैं जो गांव के लोग थे, जो छोटे छोटे गांव के बहुत छोटी छोटी जगहों के लोग थे, अनसंग वॉरियर्स। और हाँ, ऐसे वॉरियर्स जिनके बारे में किताबों में नहीं लिखा गया, बिल्कुल, लेकिन लोक कथाओं में उनके बारे में कहा जाता है। वो अब इस सीरियल के जरिए देखने को मिलेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अनसंग वॉरियर्स जिनका नाम दिया। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से भी एक बहुत बड़ा नाता आजादी के दौरान कर रहा है। ग्वालियर का किला भी एक अपने आप में एक बड़ा इतिहास रखता है। वहां से भी कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि दूरदर्शन आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन और उस दौरान जो महान विभूतियाँ हुई हैं उन पर आधारित, उनके कृत्यों पर, उनके व्यक्तित्व पर आधारित एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। आज के दौर में
चूँकि आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, उस बीच उन कहानियों को, उन किस्सों को, उन हकीकत और फसानों को जनता के बीच पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि युवा पीढ़ी हमारी जान सके कि आज़ादी हमें कितनी मेहनत से मिली है। ये दूरदर्शन द्वारा जो स्वराज को लेके जो नाटक ये शुरू किया जा रहा है, सीरियल, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। कारण उसका ये है कि जो विद्वान कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस देश की युवा पीढ़ी को अपने इतिहास पर गर्व नहीं है या इतिहास की जानकारी नहीं है, वो भविष्य की नींव नहीं रखते। जो सिर्फ अभी केवल देश में व्याप्त समस्याओं पर बात करते हैं, वो देश पर गर्व करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि जिस दिन युवा पीढ़ी को या हमारे समाज के किसी भी आदमी को अपने देश पर गर्व होगा, उस दिन भविष्य की नींव इतनी सुदृढ़ रखी जाएगी कि भारत जिस मतलब प्राचीन काल में भारत की जो स्थिति थी विश्व में, शायद हम उसकी दिशा की तरफ प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रयास है और इतना कारगर प्रयास है कि इससे जो है युवा पीढ़ी को वो सब जानकारी। वहीं इंदौर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इंदौर मालवा अंचल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है आज़ादी की लड़ाई के वक्त में। वहां के कई ऐसे गुमनाम चेहरे थे जिनको हमने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में याद किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कि आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कितना बलिदान किया है और हमें इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है और इस पर कभी भी किसी को भी अंगुली उठाने का मौका नहीं देना है। ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों के बाद मिली, इसकी झलक देखना हो, समझना हो तो स्वराज कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए। हमें दूरदर्शन को साधुवाद देना चाहिए कि देश का सबसे क्रेडिबल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दूरदर्शन, जिसकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके माध्यम से हमें स्वराज जैसे एपिसोड के माध्यम से हमको जानने को मिलेगा कि ये स्वतंत्रता हमको कैसे मिली, किन लोगों के त्याग, तप, तपस्या, बलिदान इसके पीछे है। आज हम ये जो राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं, इसका गौरव प्राप्त करने के पीछे कितने लोगों का बलिदान है, ये हमको स्वराज के माध्यम से जानने को। तो लगातार मालवा, निमाड़, चंबल, ग्वालियर, इन तमाम अंचलों की बात आपसे हमने कही, लेकिन अब विंध्य आपको लेके चलते हैं। विंध्य से भी रणमत सिंह जैसे तमाम वो लोग थे जिनकी आज़ादी के समय संघर्ष में अंग्रेजों से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या कुछ कह रही है विंध्य की जनता, रीवा के लोग और रीवा के प्रबुद्ध वर्ग, वो आपको सुनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के नाम से जो ये सीरियल आने वाला है, उसमें भारत के गुमनाम नायकों के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया जाएगा, जो निस्संदेह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। स्वराज नाम से दूरदर्शन की जो प्रस्तुति है, निस्संदेह बहुत ही अच्छी और प्रभावी पहल है। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। धारावाहिक स्वराज, मैं अपनी ओर से किसी बड़े शायर का एक शेर दूरदर्शन के पूरी टीम के लिए और स्वराज धारावाहिक चैनल के तमाम लोगों के लिए समर्पित करना चाहूंगा कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। पुनः मेरा सभी से आग्रह है, अपील है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है तमाम दर्शकों से कि 14 अगस्त से प्रारंभ होने वाला धारावाहिक स्वराज आप सब देखें और दूरदर्शन के इस मुहिम का समर्थन करें, सराहना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, वंदे। बात महाकौशल की करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जबलपुर की केंद्रीय जेल में 1931 से 1933 के बीच में 2 बार लाया गया था। 6 महीने के लिए एक बार उनको रखा गया था और उसके बाद 1 सप्ताह के लिए एक बार और रखा गया था। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये तमाम वो लोग थे जो महाकौशल क्षेत्र से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे मध्य प्रदेश के। क्या कुछ कह रही है महाकौशल की जनता, क्या कुछ कह रहे हैं महाकौशल का प्रबुद्ध वर्ग, वो भी आप सुन लीजिए। दूरदर्शन का प्रयास सराहनीय है। हमेशा दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को चुनता है जिससे कि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को ज्ञान वृद्धि होती है और हमारे सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है और बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। आज़ादी के संग्राम में भी लोगों ने बहुत ही अपनी सब कुछ न्यौछावर करके आज़ादी दिलाई है। इसकी जानकारी सिर्फ दूरदर्शन के कार्यक्रमों से ही मिलती है और उसके विषय वस्तु का चयन भी बहुत ही आकर्षक होता है और लोगों को रोचक लगता है। तो मेरा मानना है कि यदि दूरदर्शन सतत ऐसे कार्यक्रम करेगा तो हमारी युवा पीढ़ी सच्चे इतिहास से
सपच्छ होगी और उसकी जानकारी मिल सकेगी। आज़ादी के 75 वर्षगांठ पूर्ण होने के मौके पर देश भर में उत्साह है। इस बीच दूरदर्शन द्वारा स्वराज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि एक बार फिर से देश की अमर गाथा और अमर शहीदों की समर्पित कार्यक्रम है। दूरदर्शन की पूरी टीम को इस नए कार्यक्रम के लिए बधाई एवं मैं अपील करूंगा कि हर कोई स्वराज के खास कार्यक्रम को अवश्य देखे और देश के इतिहास को जाने। आलोक जी, छात्रों के बीच भी आप पढ़ाते हैं, उनको कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं और ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि फिल्म और टेलीविज़न के साथ साथ भी आप ये बताते हैं कि कैसे अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो नज़रिया होना चाहिए इस सीरियल को देखने के लिए? क्या कोई विशेष नज़रिए की आवश्यकता है हमको इस धारावाहिक को देखने के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी भी प्रकार के दुराग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर एक खुले दिमाग और मस्तिष्क से इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी इतिहास पढ़ा है वो कोई अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास था। लेकिन जैसे आपने नाम लिया, मैंने अभी युवा पीढ़ी के साथ रघुनाथ शाह और शंकर शाह के ऊपर जो नाटक है वीर विप्लवी, मैंने भील बच्चों के साथ जाके किया बालाघाट के गाँव में, जहाँ के वो थे। जबलपुर में तो उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। आनंद मठ भी मैंने युवाओं के साथ इसीलिए किया ताकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम रंगमंच में अपने तरीके से मना सकते हैं। और अभी भी मेरी टीम जो है घर घर तिरंगा अभियान के तहत सांची, विदिशा, रायसेन, भोपाल, हर जगह हर दिन 4 नुक्कड़ नाटक कर रही है। तो ये युवाएं ही हैं, ये 80 करोड़ 70 करोड़ युवाओं का देश है और दुनिया में सबसे बड़ी संख्या के युवा यहाँ रहते हैं। तो युवाओं को नई दृष्टि और संवेदना देने के लिए, इतिहास और संस्कृति का वास्तविक बोध कराने के लिए इस सीरियल को पूरा शुरू से आखिर तक देखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है। सिर्फ चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, पूरा देखने की जरूरत है, पूरा खुले मन से देखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, पूरा 1 साल हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया सर, अब हम लगभग अंत पे आ गए हैं। 15 अगस्त पर 75 साल पूरे हो रहे हैं। तिरंगा हर घर तिरंगे अभियान की बात आलोक चटर्जी जी ने कही जिस तरीके से, और अब ये स्वराज 14 तारीख से ये स्वराज धारावाहिक शुरू हो रहा है। क्या ये कहें कि इस पूरे 1 साल के बाद एक ग्रैंड फिनाले या ग्रैंड समापन जिसको कहें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का, वो इस हर घर तिरंगा और इस स्वराज धारावाहिक के साथ होने जा रहा है? मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये कह सकता हूँ कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकल रहा है 1 साल के बाद का आज़ादी के 75वें वर्ष में, ये निश्चित रूप से युवाओं में वो जान भरेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। देखिए, सीधी सी बात है कि इतिहास का पुराना अध्ययन, वर्तमान का जो अनुसंधान होता है, वही भविष्य में एक सुनहरा भविष्य दिखाता है। तो निश्चित रूप से ये स्वराज जो सीरियल है आज़ादी के उन क्रांतिवीर लोगों का विषय उठाएगा जिसको देखकर युवाओं में एक जिजीविसा पैदा होगी राष्ट्र प्रेम की, और राष्ट्र के उन्नति के लिए जरूरी नहीं कि लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि हम तो अब आज़ाद हैं। अब उसके विकास पथ पे चलने के लिए उनके ऊपर एक अंदर जोश आएगा। तो ये आराम से कह सकते हो, बल्कि बड़े अच्छे से कह सकते हो कि 1 साल का ये समुद्र मंथन निश्चित रूप से अमृत ही बरसाएगा। अमृत ही बरसाएगा। जी हाँ। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन अंत में एक बार फिर आपसे यही अपील करेंगे, 14 अगस्त वो तारीख जब रात 9 बजे से स्वराज की शुरुआत होने जा रही है। करीब करीब 75 एपिसोड का ये पूरा सीधे धारावाहिक होगा। 75 एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 75 एपिसोड्स को देखने के बाद आपको सही मायने में पता चलेगा कि इस आज़ादी को दिलाने में कौन वो लोग थे, क्या वो उनकी वीरता थी, क्या वो उनके संघर्ष थे जिनकी वजह से आज आप और हम एक भारत में इस खुले आसमान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और उनका खून पसीने किस तरीके से आज हमको यहाँ तक लाने में, इस देश को यहाँ तक लाने में महत्वपूर्ण रहा है। 20 तारीख से तमाम दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रसारण होगा, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ आकाशवाणी पर भी इसका प्रसारण होगा। तो ज़रूर देखना ना भूलिए। 14 अगस्त से हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक धारावाहिक स्वराज। आलोक चटर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्टूडियो आने के लिए। डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्टूडियो आने के लिए। मुझे लगता है आप लोगों के जरिए और वो जो लोग होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, जो छात्र होंगे, जो युवा होंगे, वो भी प्रेरित होंगे इस सीरियल के जरिए देश की इन गाथाओं को जानने के लिए, समझने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।